सेकंड फ्लोर। इससे कोई मतलब नहीं, जहां मैं ले जा रहा हूं चुपचाप रहो। चलती रहो। आगे बढ़ो। मैं रतन। बाबा कहाँ है? कमाल, सीधा बाबा ही चाहिए। पहले मुद्दे की तो बात पूरी कर ले। कौन सा मुद्दा? मुझे सिर्फ बाबा से मतलब है। लेकिन हमें तो कुछ और भी मतलब है ना। बेहतर है पहले वही पूरा किया जाए। तुम बाबा से बहुत प्यार करती हो ना, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, है ना? तुम जानती हो तुम्हें उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? जो भी होगा दूंगी मैं, मुझे परवाह नहीं है। फटाफट निपटाओ अब सब, मुझे इस बाबा चाहिए बस। ओके, तो फिर निपटाओ। इस पे साइन कर दीजिए। क्या है? क्यों? तुम तो कहती थी तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं, अब क्या हो गया? ये राणा की प्रॉपर्टी है। क्यों? झटका लगा देखकर? लो, ये करो करो। पहले बाबा। हो, तुम्हें हमारे पे यकीन नहीं है। हेलो, बाबा। बाबा ठीक है, बात करो। हेलो, बाबा। मुझे बचा लो, मुझे मेरी मम्मी के पास नहीं चलो। हाँ बेटा, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी वहाँ। मैं कंचन मौसी बोल रही हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मौसी, मुझे यहाँ से ले चलो मौसी, प्लीज मौसी। चुप, बाबा। अब ये पेपर साइन करो और अपने बच्चे को वापस ले जाओ। मुझे बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहे हैं आप। नहीं चुकानी, मत चुकाओ। अपने बाबा को यहाँ छोड़ जाओ। नहीं नहीं, मुझे बाबा चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे ये सब ले लेंगे तो मेरा क्या होगा? कंचन, तुम मुझे ये मत कहो कि मैं तुम्हारी फिक्र करूं। मेरी कौन करेगा? कुछ नेगोशिएट नहीं कर सकते? अगर मैं आपको राणा की सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? यही तो मेरे सारे प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं। वक्त बर्बाद कर रही हो कंचन तुम। अगर अगले 3 मिनट में तुमने ये पेपर साइन नहीं किए तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हें तुम्हारा बाबा नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। साइन साइन हियर, यस, आई मीन। That's good. Now here. कांचन, थैंक यू सो मच। कुछ भी नहीं किया आरज़ू, कुछ भी नहीं। बल्कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। मेरे मनहूस कदम जहाँ जहाँ पड़ते हैं अपनी बदनसीबी साथ लेकर चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मिला कहाँ से तुझे? हाँ, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अभी बाबा को तेरी जरूरत है। इस सब में एक बात का तो पता चल गया, मेरे दुश्मन अभी खत्म नहीं हुए। यहीं कहीं इसी मुल्क में राणा जिंदा है। वक्त आ गया है सांप को अपने बिल से बाहर निकाला जाए। कंचन सोनी, तू मुझसे बच नहीं सकती और तू नहीं बच सकती मुझसे।
जब तक राणा जेल में है ना, तब तक बाहर रह के खुश हो ले, ऐश कर ले। एक बार राणा जेल से बाहर आ गया ना, तो तेरे शरीर की हड्डियों का ऐसा चूर्ण बनाऊंगा, ऐसा चूर्ण बनाऊंगा। मेरी जायदाद हथियाने चढ़ी है, राणा की जायदाद हथियाने चढ़ी है। तू यहां कैसे आ गया? आज से जेल का इंचार्ज मैं हूं। क्या? राणा साहब, आपने बहुत ताकत लगाई कि राठौर यहां टिका रहे, लेकिन उस बेचारे के दिन लग गए। लेकिन तू यहां कैसे आ गया? क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकता? राणा साहब, जब कोई आदमी गलत कदम उठाता है ना, तो उसका नतीजा भी गलत ही निकलता है। वैसे भी राणा साहब, हर खेल में 2 खिलाड़ी तो होते ही हैं। आपके खेल में दूसरे खिलाड़ी भी होंगे। आपने 1 पॉइंट गंवाया और दूसरा आगे निकल गया। सीधी बात कर। सीधी बात यह है राणा साहब कि आप अपना खेल जरा ध्यान से खेलें। अरे तू मेरी फिक्र छोड़, लेकिन तू भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। हमेशा की बात कौन करता है राणा साहब? मैं तो सिर्फ आज की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं यहां हूं और मैंने ये तय किया है कि सब कैदियों के लिए एक जैसे रूल होंगे। जैसे सब कैदी वैसे तुम। की मतलब ये कि आपको ये जो ऐशो आराम के सामान मिले हुए हैं ना, ये नहीं मिलेंगे। तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं तो इससे भी ज्यादा करूंगा। राणा साहब, आपको जो पर्सनल सिक्योरिटी मिली हुई है ना, वो बिल्कुल बंद। आप सिर्फ दूसरे कैदियों की तरह रहेंगे जैसे वो रहते हैं। अगर आप अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकते तो वो आपकी प्रॉब्लम है, पुलिस की नहीं। वैसे भी राणा साहब, हमारे आदमियों को तनख्वाह डिसिप्लिन कायम करने के लिए मिलती है, आपका बॉडीगार्ड बनने के लिए नहीं, समझे? देख लूंगा, तुझे देख लूंगा जंग बहादुर। अभी तो मैं आपको देख रहा हूं राणा साहब। पिछले 8 साल से ऐशो आराम के साथ आप यहां पर बिल्कुल महफूज हैं। किसी को पता नहीं कि आप कहां हैं। आज से आपकी ये गुमनामी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप दूसरे कैदियों की तरह रहेंगे। ये मेरे ऑर्डर्स। जंग बहादुर! चिल्लाओ मत राणा साहब, चिल्लाओ मत। जेल की दीवारों को दर्द की आवाजें सुनने की आदत है, गुस्से की चीखें नहीं। तुझे सबक सिखा के रहूंगा मैं। पहले खुद तो सीख लो अच्छी तरह। जंग बहादुर, राणा को जानता नहीं है तू। राणा को जानता नहीं है जंग बहादुर। अब कुछ समझ में आ रहा है मेरी। कंचन सोनी को मेरा पता चल गया है, वही लेके आई है तुझे यहाँ पे। लेकिन मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूं। तुमने सोए हुए शेर को जगाया जंग बहादुर। तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तुम्हारा काम हो गया कंचन। यस, थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। बैठो, चाय पी कर जाओ, मंगवाई है मैंने। बैठने से क्या होगा? और कोई बात तो नहीं रह गई? बहुत बातें हैं। जैसे? जैसे कि तुम ये काम छोड़ दो। ओह गॉड, जब इसके अलावा आपके पास कोई बात करने को है ही नहीं, तो आप क्यों रोककर मुझे चाय पिलाते हैं? मुझे हमेशा आस लगी रहती है कि शायद इस बार की चाय पर तुम्हें मेरी बात जच जाए। इस बार नहीं तो अगली बार सही। मेरे ख्याल से इस झूठी आस में आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये तुमको लगता है, मेरे ख्याल से मैं अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको एक ही बात बार बार सुनने में मजा आता है तो दोहरा देती हूं मैं नहीं छोड़ूंगी ये सारा ताकत का खेल है। आज ताकत मेरे हाथ में है, कल किसी और के पास भी हो सकती है। अगर मेरी ताकत छिन जाएगी तो मुझे बचाने वाला कौन होगा? अगर तुम्हारी जान बचाने की जिम्मेदारी मैं लूं तो? जैसे आपने एक बार पहले बचाई थी। माफ कीजिएगा, आप पे भरोसा करने के बजाय मैं अपनी ताकत बरकरार रखूं, वही अच्छा होगा। नहीं कंचन, मैं पूरे होश और यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर तुम ये खेल छोड़ दो तो तुम्हारी जान बचाने की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर, लेकिन मैं किसी और पर यकीन नहीं कर सकती।
एक बात बताओ कंचन, तुम्हें कैसे पता चला कि राणा हमारे पास जेल में था? बस इधर उधर की बात है। सुना है आरजू के बेटे बाबा का किडनैप हो गया। अच्छा, कब? आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? महाभारत में द्रौपदी के साथ जब कृष्ण है तो अर्जुन को कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं आपकी बात समझी नहीं। तुमसे सच्चाई उगलवाना बहुत टेढ़ी की है। तो फिर ये बेकार की कोशिश छोड़ दीजिए आप। राणा भी यही कहा करता था। उसका अंजाम क्या हुआ? कंचन, जो खेल तुम खेल रही हो उसका अंजाम भी वही होगा जो राणा का हुआ है। जिंदगी तो तुम ठीक से जी नहीं पाई और अपनी मौत को भी खराब कर रही हो। मेरा कहा मान जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी दिखाई जाएगी। हमदर्दी से मुझे बहुत डर लगता है। गुड बाय। रोहित, हाँ, मैं पहुंचता हूँ 10 मिनट में। दीपक कैसे हो? कैसा रहा तुम्हारा मॉरिशस? मेरा चेहरा देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते? अरे तुम बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ, तुम सुनाओ, तुम्हारा कैसा रहा? घर आते ही पता लगा कि तुम्हारे बहुत से मैसेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और तुम्हारी एंगेजमेंट क्या हुआ? वो तारा ने नहीं बताया? प्लेन से उतरते ही मैंने सोचा कि मुझसे कहेगी कि आई लव यू, पर जानते हो उसने क्या कहा? क्या कहा? कि रोहित की शादी होने वाली है। दरअसल तारा पागल है। हाँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। वो क्या है कि वो दूसरों की जिंदगी में इतनी इन्वॉल्व हो जाती है। मेरे साथ तो वो ऐसा कर रही है जैसे मेरी सगी बहन हो। रोहित, जिंदगी भर जिसका कोई अपना ना रहा हो उसके लिए उसके दोस्त ही सभी कुछ होते हैं। हाँ, लेकिन तारा की तो बात ही कुछ और है। अरे मेरे लिए ये तक तय कर रही है कि मेरे शादी के लिए सूट का कलर क्या होगा, मेरे घर में किचन में बर्तन कैसे होंगे, मेरा बेडरूम कैसा होगा, ये सारी चीजें उसने तय कर ली हैं। फिर तारा तो तारा ही है। और तुम भी तो कहा करते हो ना कि आई एम अ वेरी लकी मैन। तो मैंने इसमें गलत क्या कहा है? और रोहित, अगर तारा की बात पर यकीन किया जाए तो तुम भी कम किस्मत वाले नहीं हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ। माला वाकई बहुत अच्छी लड़की है। सच रोहित, परसों से मुझे इस बात का इंतजार था कि तुम, मैं, तुम्हारी बीवी और तारा अब हम मिलकर जिंदगी का असली मजा लें। हाँ दीपक, वाकई अब वो दिन आ गए हैं। गॉड इज ग्रेट रोहित। लेकिन दोस्त, क्या तुमने यही बात करने के लिए मुझे अर्जेंटली बुलाया था? नहीं, वो दीपक देखो, उस बात को सोचते हुए भी डर लग रहा है। कहने की तो बात ही अलग है। बात क्या है रोहित? वो कैसे मैं तुम्हें बताऊं दीपक। दीपक देखो, इतने सालों की दोस्ती को हम लोगों ने दुनिया की नजरों से बचा के रखा। मुझे डर लगता है कि इसको कहते ही कहीं खत्म ना कर दूं। क्यों? मेरी दोस्ती में क्या कोई कमी रह गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो प्लीज। तुम्हारी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रह गई। अगर कोई कमी रही होगी तो मेरी वजह से रही होगी। कह दो यार, बेकार डराओ मत रोहित। दीपक, जब ये लगा कि सारी जंग खत्म हो गई, ऐन वक्त पर आकर देवयानी ने एक नया बम छोड़ दिया। क्या किया देवयानी ने? दीपक, वो मुझसे प्यार करने लगी है। ये बात तुमसे कोई और दूसरा कहता और तुम्हें इस बात का बुरा लगता, इसलिए मैंने तुम्हें खुद ही बता दी है। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? हंसने की बात है रोहित, इसीलिए तो हंस रहा हूं। एयरपोर्ट पर आई लव यू कहने से पहले तारा ने ये दूसरी बात मुझसे कही थी। फिक्र की कोई बात नहीं है रोहित। इस उम्र में लोग किसी ना किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं और कोई सही नाम ना देने की वजह से उसे प्यार समझने लगते हैं। महज भ्रम होता है, लेकिन कुल मिला के होता बहुत हेल्दी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि देवयानी ने तुम्हें अपना आदर्श मान लिया है। मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि आज से 15 साल बाद उसका फ्यूचर क्या होगा। एक बाप की हैसियत से मैं बेहद खुश हूं कि देवयानी ने तुम्हें अपना आदर्श माना है। दीपक, मुझे तो लग रहा था कि आज हमारी दोस्ती इस बात पे खत्म हो जाएगी। पागल हो तुम। तुम्हें याद है कि अपने से 30 साल बड़ी हिस्ट्री टीचर पर तुम कैसे फिदा हो गए थे? फिर कुछ हुआ था? नहीं हुआ तो कुछ नहीं था खास, बस ये है कि हिस्ट्री का एक भी वर्ड मुझे याद नहीं है। अरे तो याद कैसे होता, सारे वक्त बैठे तो उसे यूं घूरते रहते थे तुम। हाँ, लेकिन वो मेरी टीचर थी। देवयानी मेरी बेटी की तरह है दीपक। फिक्र की कोई बात नहीं है रोहित।
जरूरत इस वक्त उसे प्यार से समझाने की है। मैं आज ही उससे बात करूंगा। थैंक यू। क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता हूं? डिस्टर्ब किया? वैसे भी मैं क्या कर रही थी? अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी बोरियत कुछ देर के लिए दूर होगी। वैसे आजकल के टीनेजर्स अपने पेरेंट्स से दूर ही रहना चाहते हैं, और एक तुम हो। और करूं भी क्या? अरे बाहर जाओ, अपने दोस्तों से मिलो। पुलिस ने तुम्हें एक बार पकड़ लिया तो क्या हुआ, बार बार थोड़ी पकड़ लेगी। किसके साथ जाऊं? क्यों? पोपो है, पेठा है। वो सब तो बोरिंग है। अरे और नहीं तो क्या, बहुत ही ज्यादा इमैच्योर। उनसे बात करते वक्त ऐसा लगता है 3 साल के बच्चे से बात कर रही हूँ। ओह, इसका मतलब तुम्हारी बोरियत दूर करनी ही पड़ेगी। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम कॉलेज ज्वाइन करना चाह रही हो। हाँ, तारा ने मुझे कहा कि कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा। मुझे भी अपने कॉलेज के दिन बहुत याद आते हैं। पता है, जब हम केटरिंग इंस्टीट्यूट में थे तो क्या धमाल किया करते थे। क्या करते थे आप लोग? कौन? हम हमारे एग्जाम्स होते थे ना, तो प्रैक्टिकल टेस्ट में हमें एक पूरी मील बनाकर एग्जामिनर्स को देनी पड़ती थी, और वो उसे खाकर हमें मार्क्स देते थे। फिर? फिर क्या, हम दाल में चीनी डाल देते थे और पुडिंग में नमक। तो वो लोग उसको खाते थे, उनको खानी पड़ती थी, और हम देख देख के हंसते थे। वो तो आपको फेल कर देते होंगे। अरे तो पास किसे होना था, मार्क्स की तो हमें कोई चिंता होती नहीं थी। हम तो बस मजे करते थे। पास तो हम सिर्फ फाइनल्स में हुआ करते थे। रेस्ट ऑफ द ईयर टोटल धमाल। लेकिन ऐसा करते करते आप इतने बड़े होटेलियर कैसे बन गए? वो तो बेटा मुझे बनना ही था। दरअसल क्या है कि मुझ में शुरू से ही काम करने की लगन थी, एक आग थी, एक जुनून था। मैं कुछ बनकर दिखाना चाहता था। I just wanted to be great. आज आप हैं ग्रेट, आप बन गए ग्रेट। वो तो मुझे बनना ही था, और मैं चाहता हूं कि तुम भी ग्रेट बनो। होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करो, और देखो बेटा, तुम्हें अपने होटल तो बनाने नहीं, इन होटलों को संभालना है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तुम हमें ज्वाइन करोगी तो हमारा काम कम होगा, हम और आगे बढ़ सकेंगे। और आगे? क्यों नहीं, तुम हो ना हमारे साथ। पापा, इसका मतलब आप लोग मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मुझे अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली बेटा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत से करने हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाकर फॉर्म्स भर देती हूँ। That's my girl. मुझे पता था देवयानी कि दीपक सेठ की बेटी फालतूगिरी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। She has to make a career, और करियर के रास्ते में नो लक्ष्य, नो प्यार व्यार, कुछ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बेटा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन देखो, तुम बड़ा बनना चाहती हो कि नहीं? हाँ। Then you have no time to waste. No love, no प्यार, no boyfriend. लेकिन जब आप वाकई कुछ करना चाहते हो और इस बीच अगर आपको प्यार हो जाए तो भूल जाओ उसे। आप भूल ना पाए तो? ठीक है, ना भूलो, लेकिन उसको काम के रास्ते में भी ना आने दो। लेकिन अगर आपको प्यार तब हो जब आप किसी काम की शुरुआत करने वाले हो तो काम शुरू कर दो, अपने आप ही भूल जाओगे। और अगर ऐसे में कोई आपको धोखा दे दे जब आप काम की शुरुआत कर रहे हो तो फौरन काम शुरू कर दो। जो आग प्यार की दिल में लगी है उसको काम में बुझा दो। जो 2 साल का काम है उसे 1 साल में करके बता दो। पापा, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ और उन्होंने मुझे धोखा दिया, किसी और से शादी कर रहे हैं वो। मेरा बच्चा, देखो देवयानी, तुम उसको भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। काम में मन लगाओ, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं है। कुछ बन के दिखाओ तुम। मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? तुम मेरी बेटी हो, किसी आलतू फालतू की नहीं। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। ठीक है पापा, मैं सच में कुछ करके दिखाऊंगी। आपसे भी आगे जाकर दिखाऊंगी। मैं अपना सारा वक्त काम में गुजार दूंगी। That's my girl. सो जाओ। पापा, मैं सब जानती हूँ कि आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं,
या तो आपसे रोहित अंकल ने कहा होगा या तारा ने, लेकिन मेरे और रोहित जी के प्यार के बीच जो भी जंजीर आएगी मैं काट के रख दूंगी।